गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूबे। और आज के वीडियो में जो मैं टॉपिक कवर करूंगा वो एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया है। व्यूअर का नाम है मानवेंद्र प्रताप सिंह। मानवेंद्र ने रिक्वेस्ट सेंड की है, कुड यू प्लीज मेक वीडियो व्हाट इज द यूज ऑफ पैकेज डॉट जेसन, पैकेज लॉक डॉट जेसन एंड प्लेराइट कॉन्फिग डॉट टीएस फाइल। तो जब भी हम एक प्लेराइट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये तीन फाइलें हमारी बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाती हैं प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क के अंदर। दैट इज playwright config.ts, package.json एंड package log.json। तो ये तीनों फाइल्स क्या हैं और इनका एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या यूज है हमारे प्रोजेक्ट में, रियल टाइम कैसे ये हमें हेल्प करती हैं फाइल्स, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको ये टॉपिक जरूर पसंद आया, क्योंकि मे बी हम इन फाइल्स को जस्ट ये कंसीडर करते हैं, वी जस्ट टेक दीज फाइल्स एज टेकन फॉर ग्रांटेड कि हाँ प्रोजेक्ट बना है तो प्लेराइट ने फाइल खुद बनाई है, लेकिन उनका एक्चुअल में रियल टाइम यूज क्या होगा वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मानवेंद्र फॉर सेंडिंग दिस रिक्वेस्ट। और बाकी जो व्यूअर्स हैं, अगर आप भी कोई रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट्स में राइट करें अपनी रिक्वेस्ट को, मैं उनको फुलफिल करने की जरूर यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट एंड व्हाई ऑफ playwright.config.ts, playwright json एंड playwright log.json। तो सबसे पहले बात करते हैं playwright.config.ts फाइल की। तो ये जो फाइल है बेसिकली दिस इज द सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ प्लेराइट प्रोजेक्ट। तो जब आप प्लेराइट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर playwright.config.ts की फाइल क्रिएट होती है, जो कि बेसिकली सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन है हमारे प्रोजेक्ट की। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन है? एक्चुअली में जो फाइल है config.ts फाइल, इट डिफाइंस हाउ प्लेराइट टेस्ट शुड एग्जीक्यूट योर टेस्ट। यानी कि जब आपका टेस्ट एग्जीक्यूट होगा तो प्लेराइट उस टेस्ट को कैसे एग्जीक्यूट करेगा। कैसे एग्जीक्यूट करने का क्या मतलब, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है कि आपका टेस्ट कौन से ब्राउजर में रन होगा। जब आपका टेस्ट रन होगा तो रिपोर्ट कैसे बनेगी, रिपोर्टिंग का क्या ऑप्शन होगा। क्या आपका टेस्ट पैरेलल एग्जीक्यूशन होगा या सीक्वेंशियल रन करेगा। क्या आप अपने फेल्ड टेस्ट केस को रीट्राई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। क्या आप अपने टेस्ट एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग स्क्रीनशॉट कैप्चर करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो वो ये सारी की सारी जो कॉन्फ़िगरेशन हैं, सेटिंग्स हैं, वो हमारी कहाँ पे हम मेंशन करते हैं playwright.config.ts फाइल के अंदर। अब ये तो एक चीज है, लेकिन अब इसका हम वाई कंसीडर करते हैं कि वाई वाई डू वी नीड playwright.config.ts फाइल। इसका जो रीजन है कि playwright.config.ts फाइल क्यों होती है हमारे प्रोजेक्ट में। अब सपोज करो अगर विदाउट दिस फाइल, अगर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये टीएस फाइल कॉन्फ़िग फाइल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू वुड हैव टू कॉन्फ़िगर सेटिंग्स रिपीटेडली इन एवरी टेस्ट। हर एक टेस्ट के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशंस डिफाइन करनी पड़ेंगी, सेट करनी पड़ेंगी। अगेन कौन कौन सी सेटिंग्स, ब्राउजर कौन सा होगा, ये जो हमने ऑप्शंस यहाँ बताई है, आपको हर एक टेस्ट के लिए ये अलग से सेपरेटली जो है इनको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ये इसका एक वाय है कि हम एक जगह इसको करते हैं और सारे टेस्ट उसको यूज करते हैं। अब एक्चुअली में वो यूज कैसे करते हैं उसके बिहाइंड द स्क्रीन एक चीज समझते हैं, वो क्या है। तो जब आप अपने टेस्ट को रन करते हैं प्लेराइट के अंदर, व्हेन यू रन ए टेस्ट यूजिंग कमांड, आप कौन सी कमांड यूज करते हैं, यू यूज npx playwright टेस्ट। आप npx playwright टेस्ट कमांड को यूज करते हैं, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन ये क्या कैसे चलते हैं एक्चुअली में। जब आप npx playwright टेस्ट कमांड को रन करते हैं तो प्लेराइट क्या करता है, playwright डॉट कॉन्फिग डॉट टीएस इज द फर्स्ट फाइल प्लेराइट रीड्स। यानी कि जो प्लेराइट है टेस्ट को रन करने से पहले सबसे पहले कौन सी फाइल को रीड करता है, वो रीड करता है प्लेराइट डॉट कॉन्फिग डॉट टीएस फाइल को बिफोर रनिंग द टेस्ट, रन करने से पहले। एंड जब उसको वो रीड करता है तो ये क्या करता है, इट लोड्स, प्लेराइट क्या करता है, इट लोड्स ऑल कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम config डॉट टीएस फाइल एंड देन स्टार्ट्स रनिंग द टेस्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट सेटिंग। तो ये कॉन्सेप्ट है कि प्लेराइट टेस्ट को रन करने से पहले कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करता है और जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है उनको लोड कर लेता है और फिर हमारे टेस्ट को रन करता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो ये एक कॉन्सेप्ट है हमारा config.ts फाइल का। तो जैसे यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है,
एक सैंपल जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो जब भी आप एक प्लेराइट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये प्लेराइट डॉट कॉन्फिग डॉट टीएस फाइल यहाँ पे बन के आए, राइट। तो ये जो कॉन्फिग टीएस फाइल है, इसके अंदर आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं, जैसे कि टेस्ट डीआईआर, मतलब आपका आपके टेस्ट की डायरेक्टरी कौन सी होगी। बाय डिफॉल्ट ये डॉट टेस्ट फोल्डर से ही चलती है। यहाँ पे आप फुल्ली पैरेलल को फॉल्स या ट्रू कर सकते हैं। रीट्राइज बता सकते हैं कि आप फेल्ड टेस्ट को कितनी बार रीट्राई करना चाहते हैं, कितने वर्कर्स आपको चाहिए होंगे। रिपोर्टर की ऑप्शन क्या है, जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एचटीएमएल है, ठीक है। आप यहाँ पे बेस यूआरएल सेट कर सकते हैं, करेक्ट। और ये प्रोजेक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स को यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारी प्लेराइट डॉट कॉन्फिग डॉट पीएस फाइल में आती है। तो पहली चीज हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड करी है। आई होप आपको ये क्लियर हुई। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो फाइल आती है जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज द पैकेज डॉट जेसन। अब जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है, इसका क्या, ये है क्या, और एक्चुअल में इसका मैं आपको पर्पस बताऊंगा, जो जहां पे मैं आपको एक रियल टाइम यूज केसेस को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अदरवाइज तो जस्ट फाइल क्या है, प्लेरेट डॉट जेसन फाइल क्या है, पैकेज डॉट जेसन इज द मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर अ नोड जेएस प्रोजेक्ट। और इस फाइल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है नॉर्मली, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है क्या, प्रोजेक्ट का नेम क्या है, प्रोजेक्ट का वर्जन कौन सा है, और प्रोजेक्ट में कौन कौन सी डिपेंडेंसीज आपने यूज की हैं, कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट आप चाहते हो, या प्रोजेक्ट का जो मेटा डेटा वो यहाँ पे मेंशन रहता है। हम क्विकली, हम जो ने हमारा जो प्लेरेट का सैंपल प्रोजेक्ट है उसमें हम देखते हैं हमारा ये पैकेज डॉट जेसन फाइल। तो ये मेरे प्रोजेक्ट की आप देख रहे हैं ये पैकेज डॉट जेसन फाइल है, जहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम है, प्रोजेक्ट का वर्जन है, और कोई स्क्रिप्ट अगर मैं चाहता हूँ कस्टमाइज इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए तो वो हम बता सकते हैं। और यहाँ पे डेव डिपेंडेंसी, यानी कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी जो है मैंने यहाँ पे लाइब्रेरीज यहाँ पे यूज की हुई है, ठीक है। तो दीज आर द डेव डिपेंडेंसीज। और दूसरी डिपेंडेंसीज जो हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जरूरत होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे डॉट ईएनवी की हमने यहाँ पे लाइब्रेरी यूज की है। तो डेव डिपेंडेंसी वो लाइब्रेरीज होती हैं जो हमें प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए चाहिए, जैसे प्लेराइट चाहिए हमें और टाइपस्क्रिप्ट चाहिए। और देन यहाँ पे डॉट ईएनवी जो है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। अब इसका रियल में यूज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब सपोज करो मैं आपको जो है पर्पस क्या है पैकेज डॉट जेसन का। अब सपोज करो आपने, आप एक ऑटोमेशन टेस्टर हो, आपने क्या किया, आपने अपना पूरा का पूरा फ्रेमवर्क क्रिएट कर लिया, करेक्ट। आपने पूरा का पूरा फ्रेमवर्क क्रिएट किया। तो फ्रेमवर्क जब आपने क्रिएट किया, आप सपोज करो इमेजिन यू आर शेयरिंग योर प्रोजेक्ट विद अनदर टेस्टर, आप अपने टीम मेंबर के साथ आपका जो प्रोजेक्ट है, जो पूरा फ्रेमवर्क है उसके साथ आप शेयर करना चाहते हो। तो जब आप शेयर करोगे तो आप क्या करो, आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू डू नॉट सेंड योर नोड मॉड्यूल फोल्डर बिकॉज इट कैन बी हंड्रेड्स ऑफ एमबी। यानी कि जब आपका प्लेराइट का प्रोजेक्ट आप देखते हैं यहाँ पे, प्लेराइट के प्रोजेक्ट के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बाकी तो प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं, जैसे पेजेस हैं, प्लेराइट के टेस्ट हैं, टेस्ट डेटा है। तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल भी होता है, यानी कि यहाँ पे, तो ये नोड मॉड्यूल जो है ना, इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती है जो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है हमारी, ठीक है, जब आप प्लेराइट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जब आप अपने दूसरे जो टीम मेंबर है उसके साथ अपना प्रोजेक्ट शेयर कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उस नोड मॉड्यूल फोल्डर को सेंड नहीं करेंगे। यानी कि आप नोड मॉड्यूल को इग्नोर कर दोगे, और आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे शेयर करोगे, अपने टीम मेंबर के साथ। तो आप बेसिकली क्या करोगे, यू विल पुश द फाइल्स टू द गिटहब। आप प्रोजेक्ट को गिटहब पे पुश करोगे। लेकिन जब आप गिटहब पे पुश करोगे तो आप यही फाइल जो है आप क्या करोगे, अपनी पुश करोगे। नोड मॉड्यूल को आप पुश नहीं करोगे क्योंकि वो हैवी है, उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, है ना। तो वो हम ना करके हम सिर्फ क्या करेंगे, पैकेज डॉट जेसन भेज दी, पैकेट लॉग डॉट जेसन भेज दी, प्लेरेट कॉन्फिग डॉट टीएस, टेस्ट फोल्डर, पेजेस फोल्डर, और यूटिलिटी फोल्डर, जो जिसमें एक्चुअली आपने आपने कोड लिखा है, वो आपने फाइल्स क्या करी हैं, गिटहब पे पुश कर दी। अब ये जो आपका टीम मेंबर है वो क्या, कैसे यूज करेगा इसको, कि द अदर टेस्टर जो टीम मेंबर है आपका विल क्या करेगा, ही विल क्लोन द प्रोजेक्ट फ्रॉम द गिटहब रिपोजिटरी। वो आपका जो प्रोजेक्ट है उसको क्या करेगा, अपने सिस्टम पे क्लोन कर लेगा गिटहब की रिपोजिटरी को।
और जब क्लोन करेगा तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फोल्डर उस टीम मेंबर के फोल्डर सिस्टम पे आ जाएगा। देन ही विल ओपन द प्रोजेक्ट फोल्डर इन वीएस कोड। वो उसको ओपन करेगा वीएस कोड में, और वीएस कोड में ओपन करने के बाद टर्मिनल में वो क्या करेगा, एक कमांड चलाएगा, npm इंस्टॉल। क्योंकि जब आपके टीम मेंबर ने प्रोजेक्ट को क्लोन किया तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये फाइल्स तो क्लोन हो चुकी हैं, लेकिन नोड मॉड्यूल तो आपने सेंड ही नहीं किया, तो नोड मॉड्यूल तो उसके पास गया नहीं। लेकिन नोड मॉड्यूल के अंदर वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज हैं जो आपके प्रोजेक्ट को रन होने के लिए आगे फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए चाहिए होंगी, वो नोड मॉड्यूल के पास है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, कमांड रन करनी है, npm इंस्टॉल। राइट, आपका जो टीम मेंबर है वो प्रोजेक्ट को रन कर स्टार्ट करने के टाइम पे टर्मिनल में कमांड चलाएगा npm इंस्टॉल। जैसे वो npm इंस्टॉल कमांड चलाएगा तो वो नोड क्या करेगी, नोड रीड्स पैकेज डॉट जेसन। तो पैकेज डॉट जेसन फाइल को क्या करेगा, रीड कर लेगा नोड। राइट, और पैकेज डॉट जेसन से वो क्या करेगा, इट विल डाउनलोड्स ऑल द रिक्वायर्ड पैकेजेस ऑटोमेटिकली। क्योंकि जो हमारा पैकेज डॉट जेसन है, आप देख रहे हैं वहां पे ये डेव डिपेंडेंसीज और डिपेंडेंसीज यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो यानी कि पैकेज डॉट जेसन के पास वो लिस्ट है कि जो हमारे प्रोजेक्ट को क्या चाहिए, हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है, कौन कौन से प्रोजेक्ट के नेम में कौन कौन सी डिपेंडेंसी है, ये सारा का सारा प्रोजेक्ट का मेटा डेटा हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पे आपका जो टीम मेंबर है उसने क्या किया, npm इंस्टॉल की हेल्प से पैकेज डॉट जेसन को रीड करेगा, और वो सारे की सारी डिपेंडेंसीज क्या होंगी, रीड हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि उसको रेफरेंस कहाँ से मिल रहा है, उसको रेफरेंस मिलेगा पैकेज डॉट जेसन को। उसको पता है कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर प्लेराइट को इंस्टॉल करना है, टाइप्स को इंस्टॉल करना है, एंड देन डॉट env को इंस्टॉल करना है। तो वो आ जाएंगी सारी सारी, तो उसके सिस्टम पे भी क्या होगा, जो है नोड मॉड्यूल पैकेज क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक यहाँ पे एक्चुअल में यूज केस है। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी फाइल है, दैट इज द पैकेज लॉग डॉट जेसन। अब ये फाइल क्या है, ये फाइल और पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन ये दोनों फाइल इंटर रिलेटेड हैं। यानी कि जो पैकेज डॉट जेसन है वो ये बताते हैं कि हमें कौन कौन सी डिपेंडेंसीज की जरूरत होगी। राइट, पैकेज डॉट जेसन हमें ये बताएगी कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमें कौन कौन सी डिपेंडेंसीज की जरूरत होगी। लेकिन एग्जैक्ट जो उसका वर्जन है डिपेंडेंसी का वो कौन बताता है, दैट इज पैकेज लॉग डॉट जेसन। तो ये फाइल जो है क्या है, बेसिकली दिस फाइल इज जनरेटेड ऑटोमेटिकली बाय npm। जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली npm इसको क्रिएट करता है। और आपको यू शुड नॉट एडिट इट मैनुअली, इस फाइल को एडिट नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में द लॉग फाइल क्या करती है, द लॉग फाइल रिकॉर्ड्स द प्रिसाइज वर्जन ऑफ एवरी पैकेज इन दैट डिपेंडेंसी ट्री। यानी कि वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो डिपेंडेंसीज हैं उनका एग्जैक्ट प्रिसाइज वर्जन कौन सा आपको चाहिए, वो पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन बताती है। तो ये जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है और पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल है, ये दोनों हैंड इन हैंड काम करती हैं। यहाँ पे बता रहा है कि कौन से डिपेंडेंसी है, लेकिन एग्जैक्ट वर्जन को कौन बताएगा, दैट विल बी कंफर्म्ड बाय द पैकेज लॉग डॉट जेसन। तो इसका एक्चुअल में यूज क्या है, वाई डू वी नीड पैकेज लॉग डॉट जेसन, ये क्यों यूज होगी। अब अगेन यहाँ पे भी यूज केस लेते हैं। सपोज करो आपने आज इंस्टॉल किया यहाँ पे प्लेराइट 1.5.5। अब आपका जो दूसरा यानी कि डेवलपर है, कोई टीम मेंबर है, टुमारो अनदर डेवलपर रन्स npm इंस्टॉल, एक नया टीम मेंबर आपने अपने टीम में इंट्रोड्यूस किया है। तो जब वो npm इंस्टॉल रन करेगा आपके प्रोजेक्ट को क्लोन करके, अगर सपोज करो लॉग फाइल नहीं है, तो npm माइट इंस्टॉल स्लाइटली न्यूअर कंपैटिबल वर्जन। क्योंकि npm इंस्टॉल कमांड क्या करेगी, वो जो भी लेटेस्ट वर्जन होगी उसको इंस्टॉल करने की ट्राई करेगा। लेकिन सपोज करो जो मेरा प्रोजेक्ट है वो कौन से वर्जन पे, प्लेराइट के 1.5.5 पे, तो पैकेज डॉट लॉग जेसन की फाइल के अंदर वो एग्जैक्ट वर्जन होगा जो हमारे टीम मेंबर के सिस्टम पे भी जाना चाहिए। अदरवाइज अगर मेरी पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन नहीं होगी, तो npm क्या करेगी, npm तो हमेशा लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करने की ट्राई करेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि सेम वर्जन ही हमारे दूसरे टीम मेंबर के सिस्टम पे भी जाए। तो ये चीज इंश्योर करती है हमारी पैकेज डॉट लॉग डॉट फाइल।
तो पैकेज डॉट लॉग डॉट फाइल जेसन से क्या होगा, एवरी वन इंस्टॉल द सेम वर्जन, यानी कि जितने भी टीम मेंबर जब आप इन एक टीम में काम करते हैं तो सबके पास सेम क्या होगा, सेम वर्जन होगा सारी डिपेंडेंसीज का। इससे क्या होगा, जब आप पूरी टीम जब मिलके काम करेगी तो सेम वर्जन होगा सबके पास सारे सॉफ्टवेयर का, तो बिल्ड जो है मोर प्रिडिक्टेबल होगी एंड रिड्यूसिंग। ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा कहेगा कि मेरे पास चल रहा है और दूसरे के पास नहीं चल रहा है। तो ऐसे इश्यूज कब आते हैं, क्योंकि एक के पास प्लेराइट का एक स्पेसिफिक वर्जन है, दूसरे के पास मे बी उससे लोअर वर्जन है या उससे अपर वर्जन है या बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। तो ये चीजों को, ये जो सारे गैप्स हैं इनको जो इंश्योर करता है कि ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो, वो पैकेज लॉक डॉट जेसन यहाँ पे बताता है। तो ये दोनों फाइल्स, अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि ये दोनों फाइल इंटर रिलेटेड है। सो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है प्लेराइट की, जो तीन ये डिफॉल्ट फाइल्स हैं, ये जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड लेने के लिए नहीं है, इनका एक्चुअल में अपना प्रैक्टिकल यूज केस है। सो आई होप ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा इन तीन फाइल्स का, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है। आप भी इन चीज़ों को अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और यहीं पे मैं वीडियो कंक्लूड करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट्स राइट करें वीडियो पे, और कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी आप कमेंट राइट करें। मैं उन रिक्वेस्ट को डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि फुलफिल करूं अपने वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।